गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम अंकित गुप्ता, JNV बचपका झालावाड़। चलिए, तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज डिस्कशन करेंगे सेल। चलिए, जैसा हम जानते हैं सेल क्या होता है, तो जनरली अगर इसका एग्जांपल देखें तो टॉर्च में आप एक पेंसिल सेल यूज़ करते हैं, घड़ी में आप वॉचेस में बटन सेल यूज़ करते हैं। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के सेल्स आपने देखे होंगे। आज हम बात करेंगे सेल्स एक्चुअल में क्या होता है। तो सेल देखिए, सेल एक डिवाइस है। सेल क्या है? डिवाइस। और इस डिवाइस का वर्क क्या है? तो इस डिवाइस का वर्क है इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। और एक कौन सी एनर्जी को इंटर कन्वर्ट करता है? तो इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। इवन दे कैन चेंज अगेन केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी आपको फॉर्म करनी हो, केमिकल एनर्जी से अगेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन करना हो, तो वी कैन यूज सेल। तो आपने जनरली जो आप सेल आप यूज़ करते हैं रूटीन लाइफ में, आपने देखा होगा उस सेल को आपने जैसे टॉर्च में ऐड किया या आपने रिमोट्स में यूज़ किया, या सेल को आप किसी भी डिवाइस में ऐड करते हैं तो उससे क्या प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपकी डिवाइसेस काम करने लग जाती है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। तो जनरली आप जो सेल यूज़ करते हैं वहाँ पर प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि आपकी डिवाइसेस वर्क कर रही है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। अब बात करते हैं, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है या कन्वर्टेड हो चुकी है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कुछ ना कुछ सोर्स होगा या कोई अदर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई होगी। एज वी नो दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का कंजर्वेशन क्या कहता है? अगर कोई न्यू टाइप की एनर्जी जनरेट हुई है जस्ट लाइक इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन दिस केस, तो डेफिनेटली कोई ना कोई एनर्जी डिस्ट्रॉय हुई होगी या कोई ना कोई एनर्जी लॉस हुई होगी। और वो एनर्जी कौन सी होगी? तो वो होगा सेल के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शन या केमिकल एनर्जी। तो जनरली आप जो सेल यूज करते हैं वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्लियर? कैसे कन्वर्ट करता है? तो कोई सेल होगी तो उसमें क्या होगी? केमिकल रिएक्शंस होंगी। क्या होंगी? केमिकल रिएक्शंस होंगी। उस केमिकल रिएक्शन से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। और इलेक्ट्रॉन का जब फ्लो होता है, इसका मतलब क्या फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है यानी चार्ज फ्लो होगा। और हम जानते हैं कि चार्ज फ्लो होने का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना। क्या प्रोड्यूस होना? या इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना। तो यहाँ आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगी। और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने का मतलब क्या जनरेट हो चुकी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी वी कैन कंसीडर केमिकल रिएक्शन एज केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक करंट एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ओवरऑल यहाँ केमिकल रिएक्शंस होती हैं और उससे इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, और इलेक्ट्रॉन फ्लो होने का मतलब चार्ज फ्लो होता है, और फ्लो ऑफ चार्ज या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट। यानी फाइनली आप कह सकते हैं केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये किसकी बात कर रहे हैं अपन? जनरली जो आप ड्राई सेल यूज करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। अब ये देखिए दूसरे टाइप के भी सेल होते हैं। यहाँ आपने कहा इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है, और इसमें इलेक्ट्रिक से केमिकल और केमिकल से इलेक्ट्रिक दोनों पॉसिबल हैं। और अभी अपन ने एक की बात की, फर्स्ट कौन है? केमिकल का इलेक्ट्रिकल में कन्वर्जन। अब देखेंगे इलेक्ट्रिकल का केमिकल में कन्वर्जन भी हो सकता है या पॉसिबल है या नहीं। इसका तो रूटीन लाइफ में बहुत ईजी एग्जाम्पल आपने देखा। चलिए इसको मैं रब कर देता हूँ। अब देखिए सेल के बारे में बात कर रहे हैं। एक एग्जांपल आ गया। आप सेकंड एग्जांपल देखिए। मान लीजिए आपने कंटेनर लिया। क्लियर? इस कंटेनर में आपने एक लिक्विड फिल किया और वो लिक्विड है NaCl। एक्चुअल में आप लोग जानते हैं कि NaCl सॉलिड फॉर्म में होता है, सोडियम क्लोराइड, जिसको आप नमक भी कहते हैं जनरली रूटीन लैंग्वेज में। तो NaCl को लिक्विड फॉर्म में लेने का मतलब हुआ इसको मेल्ट कर लिया है, यानी इसको हीट करके आपने मेल्ट किया। जैसे ही इसको आप मेल्ट करेंगे तो उसमें आयन फ्री हो जाएंगे, यानी NaCl किससे बनता है? Na+ एंड Cl-। बट जब ये सॉलिड स्टेट में होता है तो आपका जो सॉलिड स्टेट होगा वो सॉलिड स्टेट में अट्रैक्शन बहुत हाई होगा। तो ये जो आयंस होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं, जैसे Na+Cl-, Na+Cl-।
तो आप कह सकते हैं जो आयंस होते हैं दे आर क्लोजली पैक्ड, ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, अट्रैक्टेड रहते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहते हैं। अब अगर ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहेंगे तो सपोज कीजिए Na+ इस डायरेक्शन में मूव करना चाहता है तो उसको अट्रैक्ट कौन करेगा? Cl-, यानी ये Na+ के मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करेगा। ऐसे अगर Cl- यहाँ से यहाँ मूव करना चाहता है तो उसको कौन अट्रैक्ट करेगा? Na+, यानी Cl- को कौन रेस्ट्रिक्ट कर देगा? Na+। उसका रीजन है इनके बीच का स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। अगर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा तो दे कैन नॉट मूव इजिली, और जब आयंस मूव नहीं होंगे, आयंस प्रेजेंट है, आयंस क्या है यहाँ पर? प्रेजेंट तो है पर आयंस मूवमेंट नहीं है, आयंस मूव नहीं हो रहे हैं। और आप ही बताइए, आयंस मूव होंगे इसका मतलब चार्ज मूव होगा, और चार्ज मूव होगा या चार्ज फ्लो होगा तभी करंट प्रोड्यूस होता है। अब आप मुझे बताइए कि जब आयन मूव नहीं कर रहे तो केवल आयन के प्रेजेंट होने का से क्या आ जाएगा? चार्ज प्रेजेंट हो जाएगा। पर क्या चार्ज प्रेजेंट होना इनफ है? नहीं, चार्ज फ्लो भी होना चाहिए। तो यहाँ आयंस मूव नहीं करेंगे तो चार्ज फ्लो नहीं होगा, और चार्ज फ्लो नहीं होगा तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं जो सॉलिड स्टेट में होगा NaCl उसमें से करंट फ्लो नहीं होता है, बट अगर मैं इसको लिक्विड स्टेट में लेता हूँ तो ये Na+ एंड Cl- फ्री हो जाते हैं, ये दोनों लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। क्योंकि जब आप इसको हीट कर मेल्ट करेंगे, सोडियम क्लोराइड को हीट करेंगे तो इनके बीच का अट्रैक्शन वीक होगा। अट्रैक्शन वीक होने की वजह से पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे और ये कौन सी फॉर्म में आ जाएंगे? लिक्विड फॉर्म। और आप जानते हैं जब Na+ और Cl- दूर दूर हो गए, अट्रैक्शन वीक हो गया, तो दे कैन फ्लो इजीली, ये फ्लो कर सकते हैं इजीली, क्योंकि इनके बीच का अट्रैक्शन अब नेग्लिजिबल हो चुका है। यानी अगर ये इधर मूव करना चाहता है तो ये इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, और ये अगर इधर मूव करना चाहता है तो ये इसको रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। जबकि सॉलिड स्टेट में कंडीशन क्या थी? NaCl बहुत ज़्यादा क्लोज थे, और दोनों ज़्यादा क्लोज होने की वजह से अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो ये मूव नहीं होते थे, यानी फर्दर सेपरेट नहीं होते थे। बट दे कैन मूव इजीली इन लिक्विड स्टेट। कौन सी स्टेट में मूव हो सकते हैं? लिक्विड। सॉलिड में मूव नहीं। इसका मतलब NaCl सॉलिड में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है, जबकि NaCl लिक्विड में जब आयंस फ्री हो जाते हैं तो ये मूव कर सकते हैं, और आयंस मूव करेंगे, आयंस क्या कर रहे हैं? मूव, तो डेफिनेटली करंट आपका फ्लो हो जाएगा। तो आप क्या कह सकते हैं? लिक्विड में से करंट फ्लो हो सकता है। अब देखिए इसमें क्या प्रोसेस होगा। मान लेता हूँ मैंने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड्स यूज किए, एक आपको कहलाता है एनोड और एक कैथोड। ये मेटल के इलेक्ट्रोड्स आपने इसमें डिप कर दिए। अब मान लीजिए इसको आपने बैटरी से अटैच कर दिया, यहाँ आपने की ले लिया है, ये बैटरी का पॉजिटिव हो गया, स्मॉल वाला पार्ट नेगेटिव। ये सब जानते हैं आप, बिग वाला पार्ट पॉजिटिव को शो करता है, स्मॉल वाला नेगेटिव। इसका मतलब ये टर्मिनल जो है पॉजिटिव से अटैच है तो इस इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कह सकते हैं, और ये नेगेटिव से अटैच है तो इस इलेक्ट्रोड को आप नेगेटिव इलेक्ट्रोड कह सकते हैं। अब देखिए जो नेगेटिव आपके आयंस हैं ये किससे अट्रैक्ट होंगे? पॉजिटिव, यानी Cl- किसकी तरफ ऐड फ्लो होगा? प्लस की तरफ। और पॉजिटिव आयन किससे अट्रैक्ट होंगे? नेगेटिव, यानी Na+ किसकी तरफ मूव होगा? माइनस इलेक्ट्रोड। अब देखिए ये कौन सा आयन है? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। और नेगेटिव आयन को आप क्या कहते हैं? नेगेटिव आयन को कहते हैं आप एनाइन। तो एनाइन जिस साइड पर मूव होता है उसको आप कहते हैं एनोड। क्या कहते हैं? एनोड इन दिस केस। और कैटायन पॉजिटिव जिस साइड पर जा रहा है उसको आप बोलते हैं कैथोड, यानी कैटायन जिस साइड पर फ्लो होगा वो कैथोड होगा, और एनाइन जिस इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होगा वो एनोड होगा। यानी इस टाइप के डिवाइस में जो आपका एनोड है वो पॉजिटिव होता है और कैथोड आपका नेगेटिव होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या फिनोमिना होगा। तो फाइनली आपने देखा कि एनोड और कैथोड पर मूवमेंट स्टार्ट हो गए। अब मैं एनोड की बात करता हूँ, एनोड पर क्या रिएक्शन होगी। तो मैं यहाँ से इसको रब कर देता हूँ, यहाँ थोड़ा सा रिएक्शन शो करते हैं। तो देखिए जो आपका NaCl था कौन सी फॉर्म में था? लिक्विड। इट विल कन्वर्ट इनटू Na+ एंड Cl+। अब आप बात करते हैं ये तो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो कहते हैं मतलब ना इलेक्ट्रोलाइट, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। जो आप यहाँ पर ये लिक्विड फिल कर रहे हैं ये कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट इसलिए कहते हैं इट विल कन्वर्टेड इनटू आयन, किसमें कन्वर्ट हो जाता है? आयन में।
और आयन में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। तो इसका मतलब NaCl जो इलेक्ट्रोलाइट है इट विल कन्वर्ट इनटू Na+ एंड Cl। अब बात करते हैं एनोड रिएक्शन की। एनोड पर क्या प्रोसेस होगा? तो देखिए एनोड पर कौन जा रहा है? तो एनोड पर जाते हैं Cl-, ये Cl- एनोड पर जा रहे हैं। अब देखिए Cl- जैसे ही एनोड पर जाएगा तो क्या प्रोसेस होगा? देखिए ये क्या है? चार्ज स्पीशीज है। चार्ज मतलब इस पर माइनस चार्ज आ रहा है और ये अनस्टेबल होते हैं क्योंकि चार्ज है नेगेटिव है तो हमेशा पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे या पॉजिटिव के टुवर्ड्स रिएक्शन शो करेंगे या रेस्पॉन्स शो करेंगे। ये स्टेबल कैसे हो सकता है? तो स्टेबल हो सकता है न्यूट्रल होकर, यानी इसका चार्ज अगर जीरो हो जाए, न्यूट्रल हो जाए तो स्टेबल हो सकता है। तो ये ट्राई करता है स्टेबल होने के लिए या न्यूट्रल होने के लिए। अब देखिए न्यूट्रल कैसे होगा? तो देखिए न्यूट्रल होने के लिए क्या होगा? ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इस पर माइनस चार्ज है, न्यूट्रल होने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस पर कैसा चार्ज आएगा? जीरो। आप सभी जानते हैं कि अगर मान लीजिए इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो इस पर जो चार्ज है वो 1 ऐड हो जाता है। तो माइनस ऑलरेडी है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो एक और प्लस करें तो माइनस और उसमें प्लस करेंगे तो माइनस प्लस जीरो हो जाएगा। या कहें तो ये नेगेटिव चार्ज लेकर कौन चला गया है? इलेक्ट्रॉन। तो Cl का चार्ज हो गया जीरो। अब Cl एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है, तो इसको मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो मान लीजिए इसको Cl2 लिख देता हूँ। अब ये मॉलिक्यूल बना दिया है तो इसको बैलेंस करना होगा। तो यहाँ 2Cl है तो यहाँ भी आप 2Cl लिख देते हैं। अब बात करते हैं चार्ज की बैलेंसिंग। तो यहाँ 2- हो गया है, यहाँ 1- है, तो यहाँ 2 लिख देते हैं तो 2-। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई जो एनोड पर शो होगी। यानी जो Cl- यहाँ गया है, ये Cl- यहाँ जाकर, क्लियर? अच्छा 2Cl- शो करना है तो मैं इस इक्वेशन को 2 ले लेता हूँ। ये 2Na+, 2Cl- Na+, 2Cl। तो ये 2Cl- जैसे ही यहाँ जाएंगे तो यहाँ जाकर किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? Cl2 गैस में। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? Cl2 गैस, जो रिलीज हो जाएगी। और ये 2 इलेक्ट्रॉन है वो इस इलेक्ट्रोड के थ्रू इस वायर में चले जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन? यानी 2Cl- कन्वर्टेड इनटू Cl2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड होंगे या पॉजिटिव में एंटर करेंगे उसी टाइम पर 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से बाहर आएंगे क्योंकि ये सेल भी न्यूट्रल रहना चाहेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए तो 2 रिलीज हो गए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए यहाँ पहुँचते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2। अब बात करते हैं क्या है? कैथोड। कैथोड रिएक्शन की बात करता हूँ तो कैथोड रिएक्शन में क्या होगा? जो आपकी कैथोड रिएक्शन है उस पर कौन जा रहा है? कैथोड पर। तो देखिए कैथोड पर जाता है Na+। कितने Na+ जा रहे हैं? 2Na+। तो यहाँ से 2Na+ कैथोड पर जाएंगे और कैथोड में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इनको इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये आपका 2Na+ और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर दिया। अब बताइए क्या फॉर्म होगा? तो देखिए 2+ और 2 ही माइनस, यानी 2 सोडियम एटम है Na+ एंड Na+। और यहाँ इलेक्ट्रॉन भी 2 है तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे। ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं इसका चार्ज +-0 और इसका भी +-0, यानी ये न्यूट्रल हो जाएगा। यानी सोडियम के 2 एटम बन जाएंगे। जब तक इस पर चार्ज था तब तक तो ये आयन कहला था, बट इस पर क्या आ गया? चार्ज 0 हो गया तो क्या बन जाएगा? एटम बन जाएगा। तो वी कैन से दैट यहाँ 2 सोडियम सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएंगे। तो आप कह सकते हैं यहाँ से जो 2Na+ आ रहा था और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, इन दोनों ने फाइनली क्या प्रोडक्ट बना दिया? 2Na। और ये 2 Na के पार्टिकल या एटम यहाँ डिपॉजिट हो गए। क्लियर? तो फाइनली आपने देखा इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो कहाँ गया? एनोड से निकलकर यहाँ कैथोड की साइड जा रहा है। क्लियर? अब मैं बात करता हूँ करंट की डायरेक्शन की। तो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो हो रहे हैं? इस टाइप से, यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। तो अब आप बताइए कि जो करंट है वो कौन सी डायरेक्शन में माना जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन थे। करंट कौन सी डायरेक्शन में माना जाएगा? जस्ट अपोजिट, यानी करंट आपको हो जाएगा इस कंडीशन में एंटी क्लॉकवाइज। यानी आप कह सकते हैं अगर यहाँ देखें तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है तो करंट की डायरेक्शन उसके जस्ट अपोजिट, बिकॉज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयन है और करंट की नेगेटिव पार्टिकल है और करंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव के अगेंस्ट में होती है और पॉजिटिव के साइड होती है।
तो अब देखिए करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, यहाँ से यहाँ हो गया। अब इसको देखें अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन पॉजिटिव से करंट कहाँ जाता है, नेगेटिव, और ये फिनोमिना भी शो कर रहा है कि पॉजिटिव से करंट कहाँ जाएगा, नेगेटिव की डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव। क्लियर। अब इस चाहे तो इस कंप्लीट इक्वेशन को आप कंबाइन करके लिख सकते हैं, यानी ये जो इक्वेशन आपको दी हुई है इसको कंबाइन कर सकते हैं। कैसे? सपोज कीजिए आपने दिए थे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, ये तो अपने लिख दिया है, इसको हटा सकते हैं। चलिए 2 इलेक्ट्रॉन से आपने 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट किए। 2 Cl माइनस थे, अच्छा NaCl कितने लिए थे आपने, 2, तो यहाँ भी 2 ले लेता हूँ, 2Na प्लस 2Cl। 2Cl माइनस से 2Cl माइनस कैंसिल आउट करता हूँ। क्लियर। 2Na प्लस से 2Na प्लस कैंसिल आउट करता हूँ, तो फाइनली क्या बचता है लेफ्ट हैंड साइड पर, तो लेफ्ट हैंड साइड पर बचता है 2NaCl, और राइट साइड पर क्या बचता है, देखिए एक तो 2Na इन सॉलिड फॉर्म एंड Cl2 इन गैस फॉर्म, बाकी सब कैंसिल आउट हो, तो 2Na सॉलिड एंड Cl2 गैस। ये फाइनल आपका रिएक्शन है। यानी यहाँ 2 प्रोसेस हुए हैं, एक तो सोडियम प्लस Na प्लस का Na में कन्वर्जन, यानी प्लस से 0 में। Na पर क्या चार्ज होता है यहाँ पर प्लस, और Cl पर माइनस। यहाँ लिख देता हूँ इक्वेशन को एक बार और क्लियर करने के लिए। तो फाइनली आपने जो इक्वेशन देखी, या आप यहाँ भी देख सकते हैं एनोड में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है या इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, तो एनोड पर इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है या लॉस हो रहा है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है या गेन हो रहा है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, रिडक्शन। और तो फाइनली अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं, तो कंबाइंड रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन हो जाएगी, रेडॉक्स रिएक्शन। तो आप कह सकते हैं सेल में, यहाँ जो आपने सेल लिया है, इस सेल में एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, और कंबाइंड देखें पे रेडॉक्स रिएक्शन। इस रेडॉक्स रिएक्शन को और इजीली हम मेंशन करता हूँ या शो कर सकते हैं, NaCl कन्वर्ट इनटू Na प्लस Cl2। Cl2 तो गैस फॉर्म में रिलीज होता है और Na सॉलिड फॉर्म में डिपोजिट होता है। यहाँ Na पर चार्ज होता है प्लस, Cl पर, तो Na प्लस से Na प्लस से 0 चार्ज रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया रिडक्शन का प्रोसेस, और Cl माइनस से Cl2 माइनस से चार्ज 0 हो गया, इसका मतलब आप कह सकते हैं माइनस से 0, इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है, और चार्ज इंक्रीज होता है तो उसको आप कहते हैं ऑक्सीडेशन। और ये फिनोमिना किस पर हुआ रिडक्शन वाला, तो ये होता है कैथोड पर, और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एन। अब ध्यान दीजिए ये भी एक सेल कहलाता है, जो बात कर रहे थे अपन किस टाइप का सेल है, तो देखिए आपने इसमें क्या फ्लो किया था, इलेक्ट्रिक करंट इस सेल की हेल्प से, तो इसका मतलब कौन सी एनर्जी आपने यूज की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर। और फाइनली आपने क्या देखा, इसकी वजह से रिएक्शन हो गई, अदरवाइज NaCl रखे रखे ब्रेक नहीं हो सकता, यानी NaCl अपने आप ब्रेक नहीं होगा, बट ये इस इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में हुई ये प्रोसेस, इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में ये ब्रेक हो गया। अगर इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में ब्रेक होता है तो आप कहेंगे कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुई है, तो यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड की है और उससे केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, या कहें तो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने से केमिकल रिएक्शन हो रही है, जबकि इससे पहले जो बात की थी वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही थी और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी। तो वो एक टाइप के सेल थे, और दूसरे टाइप के सेल है जहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। क्लियर। तो ये कहलाते हैं आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कौन से सेल कहलाएंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्यों कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मीन्स होता है ब्रेक होना। तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से आपका NaCl ब्रेक हो रहा है Na प्लस Cl2 में, इसका मतलब इलेक्ट्रो, और ये ब्रेक होना मतलब लाइसिस। तो इस टाइप के सेल को नाम दिया है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यानी जिस डिवाइस में या जिस सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस फिनोमिना होता है उस सेल को ही नाम दिया है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और उसमें जस्ट अपोजिट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो करके केमिकल रिएक्शंस होती हैं, या कहें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल रिएक्शन में
कन्वर्ट, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो। क्लियर? चलिए